लोकसभा चुनाव दिन ब दिन नजदीक आते जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। कांग्रेस जहां भारत जोड़ो यात्रा कर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सरकार भी विफलताओं को गिना रही है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने डेली 24 भारत की टीम से खास बातचीत की है। पीएम मोदी पर निशाना भी साधा है और कांग्रेस सांसद ने क्या कुछ कहा है, देखिए। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां जो है वो अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि महज अब 1 से 2 महीने का समय बचा है जब लोकसभा चुनाव होगा। और ऐसे में जो पार्टियां हैं वो अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी रैलियां भी करने लगी हैं। और बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी बहुत जल्द सीटों का ऐलान करने जा रही है। और राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में इसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचेगा और लोकसभा को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर रहे हैं और चुनाव भी नजदीक है, आपको क्या लगता है कि इस यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंच सकता है? राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का एक पवित्र उद्देश्य है जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, संविधान से जुड़ा हुआ है। आज देश में उस तरह की विचारधाराएं मजबूत हो रही हैं जिस विचारधारा ने आज़ादी की लड़ाई का विरोध किया, जो विचारधारा नहीं चाहती थी कि ये देश आज़ाद हो। उस विचारधारा जो है अपने तरीके से हमारे संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना करके हमारे संवैधानिक प्रावधानों को ख़त्म करने के षड्यंत्र कर रही है, प्रजातंत्र को कमज़ोर करने का षड्यंत्र कर रही है, नफ़रत की भावना फैलाने का प्रयास कर रही है और समाज में लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है। और जहां इस तरह की कार्यवाही सत्ता पर बैठे लोगों के द्वारा हो तो निश्चित रूप से भारत के भविष्य पर, प्रजातंत्र के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है। राहुल गांधी कर रहे हैं कि लोगों के विश्वास को कैसे जोड़ा जाए, किस तरह से जो लोग दुर्बल हो गए हैं और कमज़ोर महसूस अपने आप को कर रहे हैं, जो सरकार जो डराने का प्रयास कर रही हो, डर के माध्यम से जो कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी भावनाओं को मजबूत कैसे किया जाए, भारत को मजबूत कैसे किया जाए, लोगों के दिलों को कैसे जोड़ा जाए, वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जो निश्चित रूप से एक पवित्र उद्देश्य है, पवित्र कार्य है, उसमें लगे हुए हैं। और उसका निश्चित रूप से वो चुनाव के हिसाब से, वोट के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कर रहे हैं कि राष्ट्र के प्रति ये करना हमारा फ़र्ज है। उस फ़र्ज को कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर देश के हित में, जनता के हित में, गरीब के हित में कोई काम किया जाता है तो निश्चित रूप से गरीबों का विश्वास मिलता है और वो ताकतें मजबूत होती हैं। सर, जिस तरीके से अभी बीजेपी जो है वो बात कर रही है, 400 पार का नारा दे रही है और कह रही है कि 370 हमने ख़त्म किया, इसलिए बीजेपी इस बार 370 पार होगी और एनडीए 400 के पार पहुंचेगी। और वो अर्थव्यवस्था को लेकर और विकसित भारत को लेकर कह रही है, मोदी की गारंटी 400 पार की सीटें। क्या लगता है आपको, क्या कितनी सच्चाई दिखती है? ऐसा है कि एक झूठा आदमी जो है गारंटी ले तो झूठे आदमी की गारंटी की कोई कीमत नहीं होती है। और जो अर्थव्यवस्था और दुनिया भर के विकास के जो आंकड़े दे रहे हैं, ये आंकड़े सब गलत हैं, सही आंकड़े नहीं हैं। इस शायर ने कहा था कि इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है, सच्चाई नहीं है। तो इस तरह से गलत आंकड़े दे करके दुनिया को भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं। और इनका एकमात्र उद्देश्य कैसे कुर्सी मिल जाए, सत्ता मिल जाए, इसके लिए वो संविधान को दांव पर लगाने के लिए तैयार है, राम तक को दांव में लगाने के लिए तैयार है, वो धर्म को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इनकी सत्ता और कुर्सी ही प्रधान है जो इस तरह का कर रहे हैं। लेकिन अब इस देश के लोगों के सामने भी इनका असली चेहरा उजागर हो गया है कि इनकी कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको जनता नकारेगी। और इनका जो अहंकार आज बोल रहा है, तानाशाह जब हो जाता है कोई तो अहंकार हो जाता है, और वो अहंकार बोल रहा है 400 सीटें पार। और अहंकार दो ही में बोलता है, या तो उसके पास कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की कुंजी होती है, जैसे ईवीएम है, ईवीएम उनके पास है, हो सकता है कि उसमें सारी चीज़ें वो कर लें हिसाब किताब और उसके आधार पर कह रहे हो कि 400 पार करेंगे। और एक तरफ कहते हैं कि माने अकेला ही भारी है, सीना ठोंक करके कहते हैं 56 इंच का सीना है। अगर अकेले भारी हो, अगर आपको अपने काम पर इतना भरोसा है, अगर आपको लोगों का विश्वास है,
तो फिर 10 दलों से समझौता करने की क्या ज़रूरत है? आप अपने दम पर लड़ो ना, अकेले ताल ठोक करके कि हम 400 पार करेंगे। तो ये कमजोरी को छिपाने का प्रयास करते हैं, जो हमारी कमजोरी है, हमारी हकीकत है, उसको देश की जनता के सामने न जा सके, ये प्रयास कर रहे हैं। और आगे आने वाला चुनाव बता देगा कि नायब ठाकुर बाल कितने बड़े हैं। जी, आखिरी सवाल कि जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन आप लोग के साथ है, जिसमें कई सारे राजनीतिक दल हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे कांग्रेस के अलावा अगर देखें आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर और भी अन्य दल हैं जिनके साथ आपका गठबंधन हुआ है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन कितना मजबूत आपको दिखता है और आगामी चुनाव में क्या उम्मीद है आपको कि इंडिया गठबंधन मुकाबला एनडीए का कर पाएगा और क्या आप लोग उनको हरा पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से इंडिया जो गठबंधन हुआ है भाई, अलग अलग दल होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं, बात स्वाभाविक है, प्रजातंत्र में होता है। लेकिन सवाल जब राष्ट्र का आ जाता है, संविधान का आ जाता है, प्रजातंत्र का आ जाता है, उस समय सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए। आज देश संकट की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने ला करके खड़ा कर दिया है, आज समाज को बांट करके खड़ा कर दिया है और प्रजातंत्र का, संविधान का भविष्य खतरे में लग रहा है। ऐसे स्थिति में वो सारी विचारधाराएं जो देश पर विश्वास करती हैं, आज़ादी पर विश्वास करती हैं, संविधान पर विश्वास करती हैं, वो सारे इस तरह की विचारधाराएं एक हो करके लड़ेंगे और उस विचारधारा को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, उस विचारधारा को सत्ता से हटाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से गठबंधन मजबूत है, मजबूती के साथ लड़ेगा और इनको परास्त करेगा। और ये व्यक्तिगत भेदभाव जहाँ 4 आदमी परिवार में होता है, वहाँ भी भेद होता है। तो वैचारिक अंतर होना एक अलग बात है, लेकिन देश के लिए, संविधान के लिए एक विचारधारा है, एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए, ये हमने बातचीत करी कांग्रेस के जो सांसद है, राज्यसभा सांसद, जो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए बना है और निश्चित तौर पर बीजेपी और एनडीए को इस चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है वो हराएगा भी और मजबूती के साथ लड़ेगा भी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत।